दिन की यात्रा के बाद राजा वीरेंद्र खिजराव के घर पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि खिजराव राजा से मिलने को तैयार ही नहीं था। राजा वीरेंद्र ने खिजराव के घर के पास डेरा डाल दिया। राजा ने कहा वह बड़ी दूर से खिजराव से मिलने आया है, मिले बगैर नहीं जाएगा। आखिर खिजराव राजा से मिलने आया। राजा साधारण इंसान के कपड़ों में था। खिजराव राजा को पहचान नहीं सका। खिजराव ने कहा ने राजा उससे क्यों मिलना चाहता था। राजा ने कहा वह खिजराव के साथ कुछ दिन गुजारना चाहता है। खिजराव ने कहा वह अभी एक सफर पर जा रहा है। राजा ने कहा वह भी साथ चलेगा। खिजराव ने कहा यह संभव नहीं है। राजा के द्वारा काफी विनती करने पर खिजराव बोला, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हम पैदल सफर करेंगे। तुम अपना सारा सामान और घोड़ा यहीं पर छोड़ दो। मैं जो भी काम करूंगा उस पर तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। तुम सब्र से काम लोगे। यात्रा पूरी होने पर मैं सब बता। राजा ने बिना सोचे समझे सारी शर्तें मान ली। सफर शुरू हो गया। दोनों पैदल जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन में जब भूख लगी तो पेड़ से फल तोड़कर उन फलों को खाकर पेट भर लिया। जंगल बहुत बड़ा था। दोनों को रात जंगल में ही हो गई। खिजराव एक बड़े पेड़ के पास रुक गया। खिजराव ने कहा इस पेड़ पर चढ़ जाओ, हम रात पेड़ पर ही गुजारेंगे। राजा को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह खामोश रहा और चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। राजा ने सोचा यह बड़ा अजीब आदमी है। संत महाराज तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यह बहुत अक्लमंद है। पेड़ पर रात गुजारना कहाँ की अक्लमंदी है। खिजराव और राजा दोनों ने रात पेड़ की शाख पर गुजारी। सुबह दोनों ने पेड़ से उतरकर आगे का सफर जारी रखा। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने खिज से पूछ लिया, हम रात पेड़ की शाख के बजाय पेड़ के नीचे भी गुजार सकते थे। खिजराव ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खिज ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने कहा था कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। राजा को अपना वादा याद आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, मुझे माफ करिए। खिजराव ने राजा को माफ कर दिया। दोनों का सफर जारी रहा। पूरी कहानी देखने के लिए मूवी स्टोरीज चैनल की विजिट करें।